जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं जय श्री कृष्ण। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक 43 और 44 का श्रवण किया था, जिसमें प्रभु से श्री कृष्ण जो हैं बहुत सारा संबोधन दे करके, जैसे कि अर्जुन कहे कि मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से कहे। साथ ही वे बोले, हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। इस तरह अर्जुन जो है प्रभु श्री कृष्ण से अपने आप को क्षमा के योग्य बतलाकर उनसे क्षमा करने की याचना करते हैं। इस प्रकार भगवान से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करके अब अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में भगवान से चतुर्भुज रूप दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन मुझे कराइए। तो श्लोक 45 में देखिए क्या कहते हैं। अदृष्टे पूर्वं हर्षिताः अस्मि दृष्ट्वा भयं च प्रव्यथितं मनं मे तत्तेव मे दर्शय देवरूपं प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगनिवास, प्रसन्न होइए। अर्जुन कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण से कि आप प्रसन्न होइए, अपने चतुर्भुज रूप का मुझे दर्शन कराइए। अब देवेश और जगनिवास संबोधन का क्या भाव है जो अर्जुन ने प्रभु श्री कृष्ण के लिए संबोधन दिया है, देवेश और जगनिवास। तो इसका उत्तर भी सुन लीजिए। जो देवताओं के भी स्वामी हो, यानी देवताओं के भी स्वामी हो, उन्हें देवेश कहा जाता है। और जो जगत के आधार और सर्वव्यापी हो, जगत के आधार और सर्वव्यापी हो, सभी जगह हो, उन्हें जगनिवास कहते हैं। इन दोनों संबोधनों का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आप समस्त देवों के स्वामी,
सभी देवों के स्वामी साक्षात सर्वाधार सर्वव्यापी परमेश्वर है। अतः आप ही उस अपने देव रूप को प्रकट कर सकते हैं। यहाँ एक श्लोक में एक पद आया है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध नहीं प्रसिद्ध। प्रसिद्ध पद का क्या भाव है? यहाँ प्रसिद्ध पद से अर्जुन भगवान को प्रसन्न होने के लिए कहते हैं। अभिप्राय यह है कि आप शीघ्र ही इस विकराल रूप को समेटकर, जो प्रभु दिखला रहे थे उसी को अर्जुन कहते हैं कि आप शीघ्र ही इस विकराल रूप को समेटकर मुझे अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखलाने का कृपा कीजिए प्रभु। अदृष्ट पूर्वम एक पद ये भी आया है, इसका क्या भाव है? और उसे देखकर हर्षित होने की और साथ ही भय से व्याकुल होने की बात कहकर अर्जुन ने क्या भाव दिखलाया है? जो रूप पहले कभी न देखा हुआ हो, जो रूप पहले कभी न देखा हुआ हो, उस आश्चर्यजनक रूप को अदृष्ट पूर्व कहते हैं। अतः यहाँ अर्जुन के कथन का भाव यह है कि आपके इस अलौकिक रूप में जब मैं आपके गुण प्रभाव और ऐश्वर्य की को देखकर, गुण प्रभाव और ऐश्वर्य की ओर देखकर विचार करता हूँ, तब तो मुझे बड़ा भारी हर्ष होता है, बहुत अधिक खुशी होती है कि ओहो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ जो साक्षात परमेश्वर की मुझ तुच्छ पर इतनी अनंत दया और ऐसा अनोखा प्रेम है कि जिससे वे कृपा करके मुझको अपना यह अलौकिक रूप दिखला रहे हैं। परंतु इसी के साथ जब आपकी भयावह विकराल मूर्ति की ओर मेरी दृष्टि जाती है, तब मेरा मन भय से कांप उठता है और मैं अत्यंत ही व्याकुल हो जाता हूँ प्रभु। अर्जुन का यह कथन सहेतुक है। अभिप्राय यह है कि इसलिए मैं आपसे विनीत प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने इस रूप को शीघ्र ही संवरण कर लीजिए, समेट लीजिए। इस रूप को आप शीघ्र ही संवरण कर लीजिए। अब आगे देखिए श्लोक 46 में क्या कहते हैं अर्जुन। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथा एव तेनैव रूपेण चतुर्भुजन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, भाव सुनिए इस श्लोक का अर्जुन क्या कहते हैं। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। अर्जुन क्या कहता है, क्या कहते हैं? मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वस्वरूप, हे विश्वस्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अर्जुन जो है विनती करते हैं प्रभु श्री कृष्ण से। तथा के साथ ऐब का प्रयोग यह इस श्लोक में किया गया है। तथा एव तेन एव रूपेण, यहाँ तथा एव का प्रयोग इस श्लोक में किया गया है। इसका क्या भाव है, क्या अर्थ है? महाभारत युद्ध में भगवान ने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की थी।
ये तो सभी को मालूम है कि भाई मैं तो सारथी बन के रहूँगा, कभी शस्त्र, इस युद्ध में शस्त्र नहीं छूऊंगा। वो प्रतिज्ञा की थी और अर्जुन के रथ पर वे अपने हाथों में चाबुक और घोड़ों की लगाम थामे विराजमान थे। परंतु इस समय अर्जुन भगवान के इस द्विभुज रूप को देखने से पहले उस चतुर्भुज रूप को देखना चाहते हैं, जिसके हाथों में गदा और चक्र आदि है। इसी अभिप्राय से तथा के साथ एप पद का यहाँ प्रयोग किया गया है। अब चतुर्भुज रूप श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, या देव रूप कहने से श्री विष्णु के लिए। एक प्रश्न उठता है, चतुर्भुज रूप कृष्ण के लिए कहा गया है या देव रूप कहने से श्री विष्णु के लिए? तो इसका उत्तर है श्री विष्णु के लिए कहा गया है। इसमें निम्नलिखित कई हेतु हैं, कई कारण हैं। इसमें कई कारण हैं। चतुर्भुज रूप किसके लिए कहा गया है? श्री विष्णु के लिए ही कहा गया है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है, यदि चतुर्भुज रूप श्री कृष्ण का स्वाभाविक रूप होता तो फिर गदीनम और चक्रहस्तम कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि अर्जुन उस रूप को सदा देखते ही थे। वरन चतुर्भुज कहना भी निष्प्रयोजन ही था, इसका कोई प्रयोजन नहीं था। अर्जुन का इतना ही कहना पर्याप्त होता कि मैं अभी कुछ देर पहले जो रूप देख रहा था वही दिखलाइए, जो रूप देख रहा था वही रूप मुझे दिखलाइए प्रभु। दूसरा कारण है, पिछले श्लोक में देव रूपम पद आया है, जो आगे 51वें श्लोक में आए हुए मानुष रूपम से सर्वथा विलक्षण अर्थ रखता है। इससे भी यह सिद्ध है कि देव रूप से श्री विष्णु का ही कथन किया गया है। और तीसरा कारण ये भी जान लीजिए, आगे 50वें श्लोक में आए हुए स्वयं रूपम के साथ भुजम और सौम्य वपुः के साथ पुनः पद आने से भी यहाँ पहले चतुर्भुज और फिर द्विभुज मानुष रूप दिखलाया जाना सिद्ध होता है। क्षमा कीजिएगा। चौथा कारण क्या है वो भी सुन लीजिए। आगे जो है 52वें श्लोक में सुदूरसम पद से यह दिखलाया गया है कि यह रूप अत्यंत ही दुर्लभ है। और फिर कहा गया है कि देवता भी इस रूप को देखने की नित्य आकांक्षा करते हैं, कि इच्छा करते हैं कि ये रूप हम नित्य देखें, ये रूप को देखें, प्रभु के इस रूप को निहारें। यदि श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप स्वाभाविक था तब तो वह रूप मनुष्यों को भी दिखता था, फिर देवता उसकी सदा आकांक्षा क्यों करने लगे? यदि यह कहा जाए कि विश्व रूप के लिए ऐसा कहा गया है तो ऐसे घोर विश्व रूप की देवताओं को कल्पना भी क्यों होने लगी, जिसके दाढ़ों में भीष्म द्रोण आदि चूर्ण हो रहे हैं। अतः यही प्रतीत होता है कि देवतागण वैकुंठवासी श्री विष्णु रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। पांचवा कारण भी समझ लीजिए। विराट स्वरूप की महिमा 48वें श्लोकों में न वेदज्ञाध्ययने इत्यादि के द्वारा गाई गई। फिर 53वें श्लोक में नाहम वेदर्णम तपसा
आदि में पुनः वैसी ही बात आती है। यदि दोनों जगह एक ही विराट रूप की महिमा है तो इसमें पुनरुक्ति दोष आता है। इससे भी सिद्ध है कि मनुष्य रूप दिखलाने के पहले भगवान ने अर्जुन को चतुर्भुज देव रूप दिखलाया और उसी की महिमा में 53वां श्लोक कहा गया। छठा कारण है, इसी अध्याय के 24वें और 30वें श्लोक में अर्जुन ने विष्णु पद से भगवान को संबोधित भी किया। इससे भी उनके विष्णु रूप देखने की आकांक्षा जो है प्रतीत होती है। इन कारणों से यही सिद्ध होता है कि यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से चतुर्भुज विष्णु रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब एक प्रश्न और भी है, सहस्रबाहो और विश्वमूर्ते संबोधन देकर चतुर्भुज होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? जो अर्जुन ने ये संबोधन श्री कृष्ण के लिए किया है तो इसका क्या भाव है? अर्जुन को भगवान जो हजारों हाथों वाले विराट स्वरूप से दर्शन दे रहे हैं, उस रूप को समेट कर चतुर्भुज रूप होने के लिए अर्जुन इन नामों से संबोधन करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभु श्लोक 46 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। साथ ही अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।